आमिर भाई आपसे स्टार्ट करूंगा। मैच सभी ने देखा, जाहिर बात है जिसने नहीं देखा उसको स्कोर लाइंस पता होंगी, उसने स्कोर देख लिया होगा। पहला सवाल आपसे पूछूंगा, ऑस्ट्रेलिया एक वक्त पे ऐसा लग रहा था 450 बना लेगी, मगर आखिर में बॉलर्स ने उनको खींच लिया। 364 पे मेरे गालबन 367 पे उनको रोक लिया। जो बॉलिंग हमने आखिरी 10 ओवर में कराई है, कटर्स मारे, स्लो बॉल मारी, हमें आखिर में पता चला जाके कि इस पिच पे ये कराना था। देखिए अच्छा सवाल है। फिर लोगों को लगता है कि हम तनकीद करते हैं। हम क्रिकेटर हैं, हम क्रिकेट के हिसाब से बात करते हैं। जो लोगों को लगता है कि हम तनकीद करते हैं, ये प्लेयर्स जितने आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये मोस्टली 2 सालों में खेले T20। और ये इनका जो टीम में आना भी हुआ है वो आया है T20 से आया, PSL से आया है। उनका जो है ना रेडार सेट है। जब वो स्टेशन आता है ना तो पता चल जाता है हाँ यहाँ स्लो करना है, यॉर्कर करना है। मिडिल ओवर्स में ये जो स्लो बॉल्स एंड पे हुई हैं, जाके यॉर्कर्स हुई हैं, ये मिडिल ओवर्स में क्यों नहीं हो सकते थे? आपको एज अ इंटरनेशनल प्लेयर आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, आप 3 साल से टीम के साथ हो, आपको तो 2 ओवरों में पता चल जाता है कि इस विकेट पे स्टॉक बॉल क्या आ गया। जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप बैट्समैन के साथ नहीं खेलते, आप विकेट के साथ खेलते हो। तो ये लेट जाके ही क्यों पता चला कि हम जो है वो स्लो बॉल करेंगे? क्यों? क्योंकि इनको T20 का फॉर्मेट का पता है। हाँ ठीक है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है वनडे का शायद, क्योंकि T20 में एक फर्मा सेट है ना, हाँ मैं आऊंगा आखिरी 2 ओवर में स्लो करूंगा, यॉर्कर करूंगा, ये मैं कर। यही अगर बॉलिंग हमने मिडिल ओवर्स में की होती 15 से 20 ओवर के दरमियान में, तो माइट भी हम ऑस्ट्रेलिया को 320 330 पे भी पकड़। अच्छा, ओवरऑल दुनिया में इमाद आपसे पूछूंगा, वनडे कम ही हो रहे हैं, ज्यादातर T20s हो रहे हैं, तो हर टीम का यही प्रॉब्लम होना चाहिए कि उनका लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन वनडे है। सबसे ज्यादा इफेक्ट पाकिस्तान को क्यों पड़ रहा है इसका? मैं ये कहूंगा कि यही प्लेयर्स 3 साल से खेल रहे हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं। ठीक। और जैसे आमिर ने बात की कि मिडिल ओवर्स में जब आप बॉल करते हैं ना, अब कोई भी बैट्समैन है, रजाक भाई है, कोई भी बैट्समैन है, आप उनको स्टाफ करते हैं अच्छी बॉलों से कि विकेट क्या, और आप स्टाफ फॉर रन्स हम जिसको कहते हैं, और फिर आप प्रेशर क्रिएट करते हो ताकि विकेट मिले। वो आप तब कर सकते हो जब आप असेस करके 6 बॉलें एक जगह फेंको, एक जगह पे, और उनको कहोगे आप अच्छी शॉटें मारे। तो आप अगर इनिंग्स उठा के देख लें तो जो उनकी बाउंड्रीज हैं वो गंदी बॉलिंग पे बाउंड्रीज हैं, अच्छी बॉल पे बहुत कम बाउंड्रीज लगी हैं। तो हम यही बात करते हैं, चाहे विकेट फ्लैट हो, चाहे ड्यू हो, चाहे कुछ ना हो, आप असेस करें और उनको स्टाफ करें रन्स के लिए, अच्छी जगह पे बॉलिंग करें। लेकिन इसको बैट बॉलिंग कहते हैं। अब आखिरी 8 ओवर में उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत जबरदस्त उन्होंने कवर किया, लेकिन इस सिचुएशन यहां तक जानी नहीं चाहिए। सही बात। यही मैं आपसे बॉलिंग की जब मैं बात करता हूं कि आप पार्टनरशिप में बॉलिंग होती है कि एक एंड से स्पिनर लगाओ, दूसरे एंड से फास्ट, उनको रोल बताओ, हाँ यार ये विकेट है, ये कंडीशन है, बैट बॉल मत करें। तो अच्छी टीम्स बैट बॉल नहीं कर रही, और हम लोग की बैट बॉल की वो बहुत ज्यादा है। मुझे एक बात बताएं रजाक भाई, आपसे मैं पूछूंगा, आप दोनों ने ये कहा कि जो प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं ये काफी अरसे से खेल रहे हैं, 3 साल 4 साल से, तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं सारे, इन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं, बड़ा बड़ा एक्सपोजर लिया हुआ है। अगर इनको अभी भी ये बताना है कि सही जगह कौन सी है और सही जगह पे बॉल करानी है, तो फिर इतने एक्सपीरियंस का क्या फायदा है रजाक भाई? देखें, जब आप अच्छी टीमों से खेलते हैं ना तो आप सीखते हैं। हाँ, क्योंकि वो टफ टाइम देती है आपको। जी। हमारा पिछले 2-3 सालों से अफगानिस्तान, श्रीलंका, आयरलैंड, इन जिम्बाब्वे, इन टीमों से ज्यादा मैच, बड़ी टीमें आई भी हैं तो अपना C और B टीम्स लेकर आई हैं। हाँ, वो ये क्रिकेट ऐसी है, इसमें आप उस स्टेज पे गए ही नहीं आप जो वो आप पे अटैक कर सके। अब इन्होंने अटैक किया, थोड़ा सा ये बैकफुट हो गया। हाँ। तो ये सिचुएशन इनके लिए नहीं है, क्योंकि इन्होंने सीखा ही नहीं। कोई अफगानिस्तान के साथ खेलते हैं वो इनको सर्वाइव करते हैं। हाँ। शाहीन आ गया, टेक ओवर नहीं करते, इनको आराम से रोक लेते हैं। हारिस आगे उसको रोक लिया, शादाब आगे उसको रोक लिया। तो यहाँ क्रिकेट डिफरेंट है, यहाँ तो डू एंड डाई है। उन्होंने शुरू से चार्ज किया है। अगर आज कैच हो जाता तो बड़ा अच्छा होता, पाकिस्तान ने ये मैच जीत भी सकता था। मगर कैच तो ऑस्ट्रेलिया ने भी छोड़े ना, तब भी कम बैक किया। अथॉरिटी आप कह रहे थे कि भाई सबसे ज्यादा कैचेस तो आप पे छूटे, मगर यू डू नॉट मेक इट एज एन एक्सक्यूज नहीं हो सकता। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आमिर आपसे स्टार्ट करूंगा। इमाम का आउट देखा आपने सबने? जी। उन्होंने निकले और यूं खेला और वो बाउंड्री पे कैच हो गए। जो ये शॉट उन्होंने खेली है 20वें ओवर में या 18वें ओवर में पावर प्ले के बाद, अगर ये पावर प्ले में खेलते तो वो चौका हो जाता। तो पावर प्ले में क्या एहतियात कर रहे थे वो? डे 1 से मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स आके खेलना पड़ता है या बॉलिंग करनी पड़ती है। ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। जब आप 370 चेस कर रहे हो और आप 70 पे जाके अगर ये शॉट मार सकते हो, ठीक, तो व्हाई नॉट इस विकेट पे अच्छा विकेट, स्मॉल बाउंड्रीज, आप पावर प्ले में क्यों नहीं चाहते? इट मींस कि आप पहले अपना देख रहे हो कि मैं पहले अपना सेटल डाउन हो लूं। आप 370 पे सेटल डाउन, वो क्या कहते हैं, सेटल नहीं हो सकते। ठीक है। और फिर आप जब आप चेज कर, व्हेन यू चेजिंग 7.40 पर ओवर,
तो आपने एज ओपनर अगर आप 3-4 ओवर सेट हो गए तो आपने 1.5 से 2 ओवर अहेड रहना है रन रेट से, क्योंकि जब विकेट गिरेगी नया बैट्समैन आएगा, हैज टू टेक अ टाइम, उसने 8-10 बॉलें लेनी है, तो वही एवरेज फिर 8 से 10 पे चली जाती है। और हमारे ओपनर को देखिए, इमाम ने 71 बॉलों पे 70 किया है, अब्दुल्ला ने आई थिंक 61 बॉलों में 64 किए, बॉल टू बॉल खेले। अब 370 पे शॉर्ट बाउंड्रीज फ्लैट विकेट्स पे आप बॉल टू बॉल नहीं खेल सकते, वो सारा आप एंड पे आप 13 रन की एवरेज चेज कर रहे हैं। नहीं, मुझे जवाब आपने मुझे प्रॉब्लम बता दी, ठीक है, मैं मुझे ये बताएं ऐसा क्यों है भाई? मैं आपको बताता हूँ। आज मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये पूरी आवाम के लिए, पावर प्ले का मतलब क्या होता है? पावर प्ले का मतलब पावर से प्ले करो, तो फिर सिंपल आंसर, तो इसका उर्दू में नाम रख दे, शायद समझ में आ जाए बैट्समैन। पावर प्ले का मतलब है कि सर्कल है उसको यूटिलाइज करना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 6 ओवर चेक किया, उसके बाद वो शुरू, उसके बाद नहीं रुके, तो वो पावर प्ले आप अगर 7.45 से जा रहे हैं, ठीक है, आपको रिक्वायर्ड रेट है, पावर प्ले में आप 9 करें, 8 करें, मैं ये नहीं कह रहा 15 करें, अहेड रहना पड़ता है। मैंने लास्ट ईयर भी कहा है, हमेशा कहता हूँ, वाइड बॉल क्रिकेट में जब भी आप चेस करते हैं आप रन रेट से अहेड होते हैं। अगर आपकी विकेट 20 ओवर तक 25 ओवर तक नहीं गिरी ना, तो 7.40 रन रेट जो होना चाहिए था ना, वो 6.4 पे आ जाना चाहिए था। ये रन रेट चला गया 8 पे, फिर उसके बाद 9 पे, 10 पे। आप मुझे बताएं 7.4 रन रेट विकेट्स इन हैंड है, 11 पे कैसे जा सकते हैं, 10 पे कैसे जा सकते हैं? सही कह रहे। रज़ाक भाई आपसे पूछूंगा, एक बात मुझे बताएं गौर से, आप तीनों से मैं जब पूछता हूं कि भाई हमारे प्लेयर्स डरे हुए क्यों खेलते हैं, हमारे प्लेयर्स अग्रेसिव शॉट्स क्यों नहीं खेलते, तो आप सब एक साथ यूनानिमसली कहते हैं कि इनसिक्योरिटी है, लड़के डर जाते हैं कि यार अगर हम इनिंग्स नहीं बनाएंगे हम ड्रॉप हो जाएंगे। एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है। मुझे बताइए, ये सारी टीम कंसिस्टेंटली 3 साल से खेल रही है, अब किस चीज की इनसिक्योरिटी है इन्हें? देखिए, कोई भी ऐसी बात नहीं, बात आपकी सोच की होती है। जब आपने 350 चेज करना होता है तो जो 50 करता है तो उस पर जरूरी है कि वो 100 करे, क्योंकि उसने जब 50 अपने लिए कर लिया फिर टीम के लिए भी करना होता है। कम बॉलों पे ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करे, एक ओवर में 15-15, 20-20 रन स्कोर करने की कोशिश करे, ये सारी इंटेंट की बात होती है। 50 से पहले ऐसी शॉट क्यों नहीं लगती आउट होने वाली? यही कह रहे हैं। तो ये तो आप इनकी सोच है ना, हमारा अपना 50 कर लिया है, जब टीम को जरूरत आई तो आउट होके बाहर चले जाए। तो ये थोड़ा सा हम लैग करते हैं, इस चीज को चेंज करने की जरूरत है, और ये चेंज हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो स्टैट्स आने शुरू हो गए ना, स्टैट्स आने शुरू हो गए हैं कि जी इसकी 50 ही एवरेज है, ये बाहर नहीं हो सकता। अच्छा जी, मैच कितने जितवाए हैं? 0। मसला कहीं वो कोई नहीं देखेगा, एवरेज देखेंगे इसने कितने आउट किए हैं, ये इसने इतने आउट कर लिए, ये नहीं देखेगा मैच कितने जितवाए हैं। मुश्किल वक्त में जब टीम को जरूरत होती है तब विकेटें लेके दो। देखिए रज़ाक भाई, आप कह रहे हैं मैच कितने जितवाए हैं, अगर ये देखने पे आ गए तो फिर सिलेक्ट नहीं होगा, लोगों को लग रहा होगा इसलिए मैच जितवाए। बात यह है कि सिलेक्शन की बात नहीं है, आपने इंप्रूवमेंट की तरफ जाना है कि वहीं पे रहना है आपने। ठीक है, ये लोगों को लग रहा होगा क्रिटिसिज्म है, ये फैक्ट्स हैं। नहीं क्रिटिसिज्म, देखिए बात सुने, अगर क्रिटिसिज्म है भी तो भाई आज वजह भी तो है ना। देखिए बात ये कि वार्नर ने क्या किया मुझे बताएं, 50 के बाद क्या किया? जो किया है वो बता नहीं सकता। 100 किया ना, मार्च ने क्या किया? उसने 100 के बाद भी उसने रन किए। तो ये इनको भी चाहिए ना, सीखना चाहिए इनको। ठीक है भाई, ऐसा है, मैं अब मजीद सवाल नहीं करूंगा, पता नहीं क्या पूछ बैठूं। हमारी जो ऑडियंस हमें टीवी पे देखती है, उन्होंने सवाल पूछे हुए थ्रू सोशल मीडिया। आस्क एचएमएच, देखते हैं क्या सवाल है। नवीद अली लिखते हैं, 1 वर्ड फॉर बाबर आजम फॉर टुडेज इनिंग्स। इमाद आपसे स्टार्ट करूंगा। बाबर को हम इतना अच्छा रेट करते हैं, नो डाउट वो दुनिया का बड़ा बैट्समैन है, मगर जो बड़ा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर क्यों नहीं परफॉर्म हो रहा? देखें, ब्रीफ है, नो डाउट। वर्ल्ड स्टेज पे आप जितने भी बड़े प्लेयर हो, आप पे प्रेशर तो होता है, लेकिन वर्ल्ड स्टेज पे आपको वही मनवाना पड़ता है। बाबर ने 2019 में मुझे लगता है करियर की बेस्ट इनिंग खेली थी, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 किया था, और हारिस ने 70-80 किया था उस विकेट में। उसके बाद से अब तक नो क्रिटिसिज्म ऑन बाबर, इट्स अ फैक्ट, अब तक बाबर ने कोई बड़ा मैच नहीं जिताया। और अगर बड़ा मैच नहीं जिताएंगे तो सवाल बाबर पे ही उठते हैं, क्योंकि बाबर इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है। ठीक है, वर्ल्ड नंबर 1 है। और बाबर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनको जो भी रन रेट मिले, उनको तामुल मिजाजी से जो वो खेलते हैं उसके अलावा उनको जो रन रेट अचीव करना है वो उनको इसलिए अचीव करना है क्योंकि टीम की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द मैच से। अब देखें, बाबर ऐसा प्लेयर है जो दुनिया बॉलर्स को डोमिनेट कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वो स्टेज है वर्ल्ड कप जहां पे आपको दुनिया क्रिकेट को डोमिनेट करना है। तो अभी ये 4 इनिंग्स हो गई हैं, 3-4 आगे देखें। अगला क्वेश्चन फ्रॉम आमिर रजी, बीइंग अ स्ट्रीट टेनिस बॉलर, आई गेस एनी बेटर्स वीक जोन इन मिनट्स?
But international bowlers cannot. Why is this? Lack of awareness or what? वही जो अगर मैं हमने लड़का आगे कह रहा है मैं गली में क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे भी समझ में आ जाती है लड़का यूं हट के खेलता है, मैं इसको यहाँ बॉलिंग कराऊंगा। हमारे लड़के करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। सच्ची बात यह है कि भाई हम आवाम है यार, हम लोग महंगाई में मर रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है और सही उम्मीदें बांधी हुई हैं। ऐसा नहीं हमने बिलावजी की उम्मीदें बांधी हुई हैं, उसके बावजूद हमारे प्लेयर्स नहीं गैस कर पा रहे कि इनकी कमजोरी क्या है, इनमें किसकी कमी है। ये प्लेयर्स की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है, कोच की कमी है। आप मुझे बताएं आमिर किसकी कमी है? या इनसिक्योरिटी तो अगर कोई कहेगा तो वो तो गलत बात होगी कि 3-4 साल से अगर वही बंच खेल रहे तो ये तो सवाल ही खत्म हो जाता है ना। हाँ। बात आ जाती है स्मार्टनेस की, आप कितना सीखते हो। हाँ। और बात वही है कि T20 आपको वनडे का फॉर्मेट नहीं सिखा सकती। ठीक है, इनका अगर आप जितने भी प्लेयर्स हैं ना, जिन बॉलर्स की नाम ले रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम हसन अली, बाकियों का आप फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड निकाल लें, आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों हो रही है प्रॉब्लम। आप रिकॉर्ड निकाल लें, क्योंकि वनडे क्रिकेट आपको स्मार्टनेस तब आती है आपको वनडे क्रिकेट की जब आप फर्स्ट क्लास के 4th डे और वनडे क्रिकेट खेल के आते हो 7 साल 2 ठीक बात है। ये T20 से आपको स्मार्टनेस नहीं आएगी। T20 का वही आखिरी, फिर वही 5 ओवर पता चलेगा अगर स्लो करना है, ये आपको वहां से स्मार्टनेस आएगी। ठीक है रजाक भाई, इसी सवाल का जवाब आपसे भी लूंगा। क्यों नहीं समझ में पाते हमारे बैट्समैन? आपने खेला है, मैंने आपको मैचेस जितवाते हुए देखा है, आप लोग बैट्समैन रीड करते थे, उसके हिसाब से वसीम, वकार भाई और शोएब भाई बॉलिंग कराते थे। अब हमें अवेयरनेस क्यों नहीं है? कहाँ चली गई है अवेयरनेस? देखे बात सही है, अमर सही कह रहे हैं, डोमेस्टिक में बंदा सीखता है और बात अवेयरनेस की नहीं है। आजकल की क्रिकेट में ना पैसा बहुत ज्यादा आ गया हुआ है और प्लेयर बहुत रिलैक्स हो गए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है T10 खेल लो, T20 खेल लो, हमें कोई जरूरत नहीं वनडे की या टेस्ट मैचों की। तो ये सारी माइंड सेट गेम है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही डिलीवर होता है। ठीक है, So then don't play one day cricket. हाँ खेलो ही नहीं, रिटायरमेंट ले लो वनडे। हाँ, अगर आपको ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है, किसी का हाथ ना मारो। चलिए माहौल बदलते हैं थोड़ा, इतनी प्यारी ऑडियंस बैठी, इनके पास चलते हैं, इनके पास भी दर्द भरे सवाल होंगे। कौन है सबसे पहले हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक सेकंड दोबारा से करेंगे, माइक बनता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर मरियम। मरियम क्या करती रहती हैं? सर मैं MBBS डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है, आज इलाज बताइए, हम अपना गम कैसे खत्म करें? सर मेरा क्वेश्चन है एक। हाँ सर हारिस रऊफ है, आजकल हर एड्स और एडवर्टाइजमेंट में वो आ रहे हैं। हाँ। वो क्या हमने उनको वक्त से पहले इतना सर पे सवार कर लिया कि उनकी परफॉर्मेंस 0 है? क्या वक्त से पहले? नहीं ऐसा बैड टाइम तो आता है हर क्रिकेटर। ऐसा नहीं है। आई थिंक T20 में से बहुत परफॉर्म किया और बड़ा मतलब नाम है उसका, ऐसा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ कोई चीज है, और वो तो स्पॉन्सर्स वगैरह जो भी यूज करते हैं, सो नथिंग टू डू विद एनीथिंग अबाउट। आमिर भाई आप हंसे इस बात पे क्यों? जो उन्होंने सवाल किया, फिर वो जो दे रहे हैं एड्स और हमारे जो मीडिया जो ओवर हाइप करता है, ये उनका कसूर है, हमारा तो नहीं। अच्छा, इससे नुकसान नहीं पहुंचते कि अगर एक प्लेयर को आप इतना हाइप दे दें? मैं हारिस की बात नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल एक प्लेयर आया, लेट्स से साइम अयूब, 2 इनिंग्स अच्छी खेली और उनको 4 ऐड मिल गए, अब क्या ये लड़के को नुकसान पहुंचेगा या फायदा होगा? नथिंग टू डू विद दिस एड्स एंड स्टफ। वो एक अलग, वो एक सेपरेट एंडोर्समेंट सेपरेट है, क्रिकेट एक सेपरेट है। क्रिकेट पे तो फोकस किया नहीं, है ना, ऐसा कुछ नहीं ऐसा था भाई। जाहिर बात है कोहली इतने ऐड कर रहे हैं, धोनी ने इतने ऐड किए, उनकी परफॉर्मेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। Nothing to do with cricket. अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माइक नहीं चल रहा, आप कभी करीब रखे मुंह के एकदम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान। अरसलान क्या करते हैं आप? जी मैं नौकरी करता हूँ। वाह यार, वाह माशाल्लाह मेरे भाई, वाह। कोई सवाल? मेरा क्वेश्चन रजी भाई से है। हम देख रहे हैं कि शादी के बाद शाहीन और रऊफ है परफॉर्म नहीं कर रहे, तो अगर आपसे सजेशन लिया जाए कि शाहीन और रऊफ में से किसी एक को रेस्ट दें, उनको कहें कि भाई ये टाइम क्रिकेट खेलने का नहीं, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने का है, तो आप किसको रेस्ट, नॉनसेंस, किसको आप रेस्ट देंगे? रजी भाई अगर इन दोनों में से किसी को रेस्ट करवाना पड़े, अगर परफॉर्मेंस देख ग्राउंड में, नहीं देखो, अब शादी का तो इसमें कोई नहीं है। आप प्लेयर की अपनी फिटनेस होती है, अपनी सोच होती है कि वो क्या अचीव करना चाहता है, और ये क्रिकेट टफ है, वर्ल्ड कप खेलना ये टफ है, प्रेशर है। आप उसामा में देखा, आप उसमें प्रेशर था आज, क्योंकि फर्स्ट डेब्यू हुआ उसका, कैच भी ड्रॉप हो गया शुरू में ही। हाँ। तो ये प्रेशर की गेम है, तो उसके साथ कोई रिलेटेड नहीं। अगला मैं इसको एक थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। आई थिंक नथिंग टू डू विद मैरिज लाइफ और इंडोर्समेंट लाइफ, ये आउटसाइड लाइफ है। जो मीडिया जो भी बात भी कह रहा है, आई थिंक क्रिकेटर के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उसकी क्रिकेट के ऊपर बात करें सर प्लीज। हाँ प्लीज। आपकी शादी हुई है? क्या हुआ? निकाह ना करना तो चली। चलो बेटा, आपके बॉस से पूछेंगे शादी के बाद आपकी परफॉर्मेंस। शादी के बाद तो बंदा और अच्छा हो जाता है। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद जरियाब। जरिए आप क्या सवाल लाए हो?
मेरा आमिर भाई से सवाल है कि वर्ल्ड क्रिकेट में लेफ्ट आर्म बॉलर से क्यों डोमिनेट करते हैं? आजकल वर्ल्ड क्रिकेट में लेफ्ट आर्म बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। देखिए एंगल हमेशा से ही, बल्कि एंगल है उसका, जो एंगल है ना वो डिफिकल्ट होता है, स्पेशली राइट हैंड के लिए, क्योंकि राइट हैंड जब खेलता है तो जो बॉल आता है वो यहाँ से देखता है, वो देखता है कि इस एंगल से बॉल आ रहा है, लेकिन वो जो लेट स्विंग होता है ना वो उसके सारे विजन को ना पर्सपेक्टिव खराब कर देता है। ठीक है, ज्यादातर दुनिया में सीधे हाथ के बैट्समैन है, इसलिए इफेक्टिव भी उल्टे हाथ के कहते हैं। क्या कह रहे हो? इसी बात पे एक सवाल भी है हमारा आज का कि आमिर भाई बॉल को कंट्रोल किस तरह करें, आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों टाइप्स की बॉलिंग पर। बॉल में लेकर आता हूं आमिर भाई, फॉर एग्जाम्पल ये इन स्विंग आउट स्विंग पे कंट्रोल तभी आता है, ये स्विंग से नहीं है, इसका ये लेंथ है। ठीक है, आप किस लेंथ पे हिट कर रहे हो। ये जो लेंथ होती है ना वो हम सारे बात करते हैं 6 to 8 मीटर्स। पहले तो यहां पे फेंको ना, स्विंग बाद में आ जाता है। ओके, ठीक है, मेरा हमेशा ये होता है कि जो राइट एरिया है वहां से बॉल को हिट करना है। ये तब आता है जितनी आप प्रैक्टिस करते हो, जितनी आपने बॉलिंग की होती है कि उस एरिया को मैंने हिट करना है, हिट करना है, हिट करना है। जब वो आपको हिट करना आ जाता है, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाता है। अच्छा ठीक है, मैं यूं फेंकूंगा इधर जाएगी, यूं फेंकूंगा इधर जाएगी। सबसे पहला होता है ये एरिया हिट करो कि बैट्समैन को यहां पे खेलना पड़े, वहां से नया बॉल अंदर आए बाहर आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसको है, लेंथ से प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हो दोस्त? पढ़ता रहता हूँ। पढ़ते रहते हो तुम? जी सर। जहां कोई भी मिला पढ़ गए उसको? नहीं सर। नाम क्या है तुम्हारा? अरसलान नूर छीना। अरसलान नूर छीना। सवाल छीना सर, छीना। छीना क्या छीना तुम? नहीं छीना कुछ नहीं है। तूने मेरा चैन छीना, कास्ट है, सुकून छीना। कास्ट है मेरी। हाँ, सवाल आपसे है सर। हाँ सर, आप इतना जल्दी जल्दी क्यों बोलते हैं? जैसे कि क्या हाल है, क्या नाम है आपका, कैसे हैं? ये सर गुड टेस्ट है। हाँ तो आप कर लो मजाक। यार देखो भाई, दुनिया है 4 दिन की, मैं बातों में टाइम जाया ही नहीं करना मुझे, तो मैं जल्दी जल्दी बोल के खत्म कर रहा हूँ मामला। ये है बस। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी मोहम्मद आसिम राजा। आसिम भाई क्या करते हैं? मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर है? जी। सर कोई सवाल? अच्छा, मेरा सवाल अमाद वसीम से है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बताएं कि आज एक अहम मैच हम हार गए, अगर आप टीम में होते तो क्या ये मैच की जो रिजल्ट है वो कुछ चेंज होता? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि इस वक्त सोशल मीडिया पे इंतहाई जो है वो बातें की जा रही हैं कि ये क्रिकेट टीम जो है वो ये बाबर आजम के दोस्तों की है, जस्ट सिर्फ इसलिए हम मैच हार रहे हैं। तो ये जरा थोड़ा सा बताइएगा। दोनों सवाल? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको कुछ गारंटी तो नहीं दे सकता, मैं होता तो ये हो जाता। क्रिकेट है, यू नेवर नो कि क्या हो जाता, जीत भी सकते थे, मैं बुरा भी कर सकता था। सो ये तो मेरे कंट्रोल में तो मुश्किल हो जाएगा बताना। और दूसरे सवाल का आंसर देंगे रजाक भाई। हाँ जी, बस जो कंट्रोवर्सी है रजाक भाई बड़े हैं ना आप, सेंसिबल रजाक भाई अपने इस उम्र में हम सोचते हैं कुछ भी गलत बात निकल सकती है मुंह से। भाई ये देखिए, आज जो नजर आया है उसामा पे के साथ ज्यादती हुई है थोड़ी सी, और उसको जिस तरह यूटिलाइज किया गया इस तरह होना नहीं चाहिए था। मेन बॉलर नवाज थे, इफ्तिखार थे, पर उसको 11 ओवर करवाया गया और 9 ओवर करवा दी उसके साथ। हालांकि उसको अच्छी बॉलिंग नहीं हुई रही थी, उसको रेस्ट करवाना चाहिए था। लगता है उसको बाहर इफ्तिखार अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, उनको पूरे ओवर नहीं कराया यार। ये मैं बात करना चाहूंगा। आई थिंक कैप्टनसी, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन जो बॉलर अच्छा कर रहा हो ना, आप कोशिश करें उसके पूरे ओवर कराएं, क्योंकि वो बॉलर उस वक्त सबसे बेस्ट बॉलर होता है आपका। तो इफ्तिखार पार्ट टाइम आप कह सकते हैं, लेकिन वो स्पिनर से ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो आज थोड़ी सी ट्रिक हमने मिस की कि उसको 10 ओवर ही हमने करवाए। बेटा इमाद आज खेल रहे थे तो हम 305 पे ना आउट होते, 306 पे होते। अगला कॉल आप हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीर। नसीर भाई क्या सवाल है? एक शेर है आमिर भाई के लिए। मेरे लिए शेर? शेर जी शेर। मैं कहा शेर का बच्चा तो नहीं ले। अच्छा जल्दी बताओ। बहुत हसीन, हाँ बहुत हसीन बॉलर देखे तुम नहीं मिले, कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले तुम नहीं मिले, शाहीन नसीम हारिस भी, तुम्हारे आने के इशारे बहुत देखे लेकिन तुम नहीं मिले। वाह वाह, थैंक यू। बहुत तो तुम्हारे जैसे मिले तुम नहीं मिले। थैंक यू। हजरत अली जरियून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद सुबहानी। अहमद सुबहानी, क्या सवाल लाए हो? मेरा सवाल रजाक भाई से है कि क्या कल आप शो पर आएंगे? आप वलीमे से तो नहीं आए?
नहीं मैं अपने शो से आया हूँ, मैं अपने प्रोग्राम से आया हूँ। अपने प्रोग्राम करती हूँ तुम? मैं एंकर पर्सन हूँ। रज़ाक भाई पूछा कल आएंगे? ये सवाल है, इन्फॉर्मेशन है। बस सवाल समझ लें। आप कल आएंगे ना शो पे? हाँ बोले। हाँ जी आएंगे। अगर आप कल यहाँ पर आएंगे तो जलसे पे कौन जाएगा? अच्छा ये सवाल था। बेटा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा वहां पे, ठीक है? तुम टेंशन लो। हाँ तीनों हज़रात, ऐसा है कि भाई एक बार फिर हम मैच हार गए, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ हमारे साथ। वी आर यूज्ड टू इट। बट 20 पॉइंट्स हैं मेरे। आपके 20 पॉइंट्स है, प्रेडिक्शन से बात आएगी।